जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है कि बिजी सॉफ्टवेयर में हम परचेज वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है। लास्ट डेट में हमने आपको बताया था कि बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज हम लोग को थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना है। डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के बाद आज हम लोग एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। और उस नई कंपनी में हम लोग नई कंपनी बनाएंगे कैसे और उसमें परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, वो चीज हमें आप लोगों को समझना है। ठीक है। तो आज हम लोग को यही टॉपिक कवर करना है कि अपने कंपनी में हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री किस तरीके से करेंगे। आज कहीं पर भी कंप्यूटर पे जॉब करने जाएंगे, अकाउंटिंग का, बिलिंग का, ऐसा कुछ भी वर्क करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसी तरह का इनवाइस मिलेगा। जिसके आप भी जॉब करेंगे वो आपको इसी तरीके का बिल देगा और सिंपल कहेगा कि बाबू इस बिल का एंट्री टैली में कर दीजिए। एक शब्द में आपसे यही कहेगा कि बिल कुछ अपने पास है, इसकी एंट्री आपको टैली में करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बिल को समझना है। इस बिल को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो डिटेल दे रखा है ये हमारी कंपनी का डिटेल है। हमारी कंपनी का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। इसका एड्रेस दे रखा है रामबाग चौराहा कुशीनगर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा GSTIN नंबर है। यहाँ पे स्टेट दे रखा है और इसका स्टेट का कोड दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस डिटेल के आधार पर एक कंपनी बनाना है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस बिल में अगर आप देखेंगे तो ये सप्लायर की इंफॉर्मेशन दे रखा है। हमारा सप्लायर है लक्ष्मी एजेंसीज, जिसका एड्रेस है नियर RK BK शोरूम मोहद्दीपुर गोरखपुर। और ये उसका क्या है, ये उसका 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे दे रखा है इनवाइस नंबर, ये दे रखा है डेट, और यहाँ सप्लायर का रेफरेंस नंबर दे रखा है। ये उस गाड़ी का डिटेल दे रखा है जिस गाड़ी से हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, उसका इंफॉर्मेशन दे रखा है। और इसके बाद जब आप नीचे करके आएंगे तो ये हमारे 3 आइटम है। एक है MS राउंड बार 12 mm, दूसरा है राउंड बार 10 mm, और तीसरा राउंड बार है 5.5 mm। ये 3 आइटम हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और ये तीनों आइटम के एचएसएन कोड यहाँ पर दे रखे हैं। इन तीनों आइटम की रिस्पेक्टिव क्वांटिटी दे रखी है। इन तीनों आइटम का रेट दे रखा है और इन तीनों आइटम की टोटल वैल्यू दे रखी है। और इसके ऊपर हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है। हमें एंट्री इस तरीके से करनी है कि हमारी इनवाइस की टोटल वैल्यू आ जाए 4,01,138 रुपए। ठीक है, यही आज का हम लोग का टास्क है। आज हम लोग को ये देखना है कि बिजी में हम परचेज वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है। जो लोग नए हैं, जिनका फर्स्ट डे क्लास है, उनके लिए भी अच्छा है कि हम एक नई कंपनी बना के एंट्री करेंगे तो कंपनी बनाना भी वो क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो आज आपको सबसे पहले करना क्या है, लैब में जाना है और इस डिटेल के आधार पर एक कंपनी आपको बनाना है। ये हमारी क्या है, ये हमारी कंपनी का डिटेल। हमें कंपनी बनानी श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से। एड्रेस देना है रामबाग चौराहा कुशीनगर। और यहाँ पर उसका 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देना है। तो ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये हमारे सप्लायर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एंट्री करते समय कुछ नए शॉर्टकट कीज के बारे में सीखेंगे। जैसे बिजी में सेव करने की शॉर्टकट कीज F2 होती है। कुछ नया क्रिएट करना तो उसकी शॉर्टकट की F3 होती है। किसी वाउचर को डिलीट करना है तो शॉर्टकट की F8 होती है। किसी रो को डिलीट करना है तो शॉर्टकट की F9 होती है। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की Alt+F9 होती है। ये सब चीज धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते करते आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमने इसको विंडो डी से मिनिमाइज किया और हम अपने कंप्यूटर में बिजी के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा सबसे पहले आपसे ये बताएगा कि ये डेमो मोड में है, आप इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करेंगे। क्योंकि आज हमें एक नई कंपनी बनानी है और शुरू से एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। क्रिएट कंपनी पर जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कंपनी का नाम बताइए। तो हमारे केस में जो कंपनी का नाम है वो है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। तो हम इसी नाम से कंपनी बनाएंगे। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको बीजी में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसका बैच कोड हमने डाल दिया 10.1। ठीक है। शार्ट नेम पूछा जा रहा है तो हम भरेंगे SRBM। ठीक है, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, SRBM। उसके बाद स्टेट हमने यू प्रेस कर लिया। उत्तराखंड के जस्ट बाद आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश मिलने के बाद फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल का सेलेक्ट कर लेंगे आप। एड्रेस पूछा जाएगा तो यहाँ एड्रेस भरेंगे राम बाग चौराहा
ठीक है, कुशीनगर। ये हो गया हमारा एड्रेस, हमारी कंपनी का एड्रेस। पिन कोड पूछा जा रहा है, जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आप यहाँ पे भर देंगे। मान लेते हैं हम पिन कोड यही है, हम पिन कोड यही भर दिए। ठीक है। CIN नंबर, अगर किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है, किसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं CIN नंबर। और वो CIN नंबर आप यहाँ पे भर देंगे। अपने केस में CIN नंबर भरने की जरूरत नहीं है। अब पूछा जा रहा है IT पैन नंबर। तो देखिए, इस बिल को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। और आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर 15 अंक के रजिस्ट्रेशन नंबर्स में से शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक हटा दिया जाए, तो बीच का जो 10 अंक बचेगा वो क्या है, पैन नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना पैन नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो शुरू का 2 अंक हमने छोड़ दिया और लास्ट का 3, बीच का जो 10 बचा उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैन नंबर। ठीक है, क्या छूट गया 3 3 6 3 9, हाँ एक कोई अंक छूटा है लास्ट में, ई, हाँ सही करो, ई लास्ट में छूट गया। ये हो गया हमारा पैन नंबर। उसके बाद टेलीफोन नंबर में मोबाइल नंबर भरेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी अगर उपलब्ध है तो भर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ हमारी कंपनी का अकाउंटेंट का नाम रहेगा, जो भी अकाउंटेंट होगा, अगर आप अकाउंटेंसी करें तो अपना नाम भरेंगे, अपना ईमेल भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। आपके फर्म का जो CA होगा, CA का नाम भरेंगे, ईमेल नंबर भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे। ये दोनों चीज क्या है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरे, अदरवाइज छोड़ भी दे, कोई जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है यहाँ पे आपको अपना 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। तो अपने सीट पे हम वापस आते हैं, और वापस आने के बाद ये जो 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे। तो हमारे केस में ये जो 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, पूरा का पूरा नंबर हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम बिजी में आएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दे देना है, शॉर्टकट नेम अगर कोई है तो भर देना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। एड्रेस आप भर दीजिए, पिन कोड है तो भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। CIN नंबर है तो भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर भरना है, कंपनी का मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी कोई है तो फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी है क्या है, यहाँ पे आपका 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। और भरने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ यस के बटन पे क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी में सेव हो जाएगी। बात समझ में आ रहा ना। इस तरीके से हमारी कंपनी बनके तैयार। जैसे कंपनी बनेगी तो कंपनी की सुरक्षा के लिए हमें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, जिससे हमारी कंपनी ओपन हो सके। तो हम यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें एक यूजर नेम भरना है। तो अपने केस में हमने एक यूजर नेम भर दिया RAM। पासवर्ड पूछा जा रहा, पासवर्ड भी भर दिया हमने RAM। और रीचेक पासवर्ड में हमने दोबारा RAM भर दिया और इसको कर दिया सेव। इस तरीके से हमारी कंपनी बनके क्रिएट हो गई और हमारी कंपनी में एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट हो गया। इसमें क्यों के बाद कंपनी बनने के बाद हमें यहाँ से एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के बाद देखिए हमारे पास जो बिल है वो परचेज का है। हम आइटम परचेज करते हैं तो हमको एक रसीद मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस बिल। एक पेज मिलता है ना, वही पेज हमारा बिल होता है। अब इस बिल की एंट्री हमें कैसे करनी है वो चीज हमें समझना है। तो ये हम खरीद किससे रहे हैं, लक्ष्मी एजेंसी से। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं बीजी में, और यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना होता है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में परचेज में, और परचेज में जाने के बाद ऐड। ट्रांजेक्शन में जाना है, परचेज में जाना है, परचेज में जाने के बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड वाउचर का एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ऐड परचेज वाउचर। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो सीधे राइट साइड के जो पैनल दे रखा है, इस पैनल में यहाँ दे रखा है ऐड परचेज। आप यहाँ ऐड परचेज पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, पहला तरीका हमने क्या बताया, ट्रांजेक्शन में जाइए, परचेज पे जाइए और ऐड पर जाइए। दूसरा तरीका हमने बताया, राइट साइड का जो पैनल है यहाँ पे जाके ऐड परचेज पे क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा। और तीसरा है शॉर्टकट कीज। आप कीबोर्ड के साथ अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में अल्ट के साथ F9, तो भी आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। सीरीज पूछा जाएगा, सीरीज को मेन ही रखिएगा। मान लेते हैं कि परचेज हमारा 1 अप्रैल का है, इसलिए डेट हम 1 अप्रैल रखेंगे। बाउचर नंबर यहाँ 1 रखेंगे क्योंकि ये पहला एंट्री है, इसलिए बाउचर नंबर क्या होगा यहाँ पे 1, चूंकि फर्स्ट एंट्री इसलिए बाउचर नंबर 1। अब हमसे पूछा जाएगा परचेज टाइप बताइए। तो चलिए बिल को पहले हम ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पे जो हमारा आइटम है, इस आइटम पर टैक्स कितना है? 18%। देखिए 9% सेंट्रल टैक्स है और 9% क्या है? स्टेट टैक्स। यानी दोनों मिला कितना हो गया? 9 और 9 18%। हो गया ना? तो 9 ये है और 9 ये है, 9 9 कितना हो गया? 18। इसलिए हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पे सिंपली हमको सेलेक्ट कर लेना है 18%। अब 18 में भी हमसे दो चीज पूछेगा, ये लोकल है या सेंट्रल है। तो ये कैसा है? ये हमारा लोकल। ये कैसा है? लोकल। लोकल आने के बाद हमको पार्टी का नेम पूछा जाएगा। तो देखियो पार्टी का लिस्ट तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। ये स्केप बटन, स्पेस बटन दबाएंगे तो लिस्ट खुल के आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एक नई पार्टी बनानी। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर नया क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे और कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और जैसे ही F3 दबाएंगे हमारे सामने ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। और हमें क्या करना है? यहाँ पार्टी का इन्फॉर्मेशन हमें भर देना है। तो हमारे केस में जो पार्टी का नेम है वो है लक्ष्मी एजेंसी। हम इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक। चूंकि हमारा सप्लायर है, ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। हमेशा ध्यान रखिए सप्लायर का जो भी लेजर होगा सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर बनेगा। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस में अगर लास्ट ईयर का कोई बैलेंस बचा है तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक। अब यहाँ पूछा जाएगा एड्रेस। तो अपने केस में एड्रेस क्या दे रखा है? नियर आरकेबी के शोरूम। तो हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेकंड एड्रेस दे रखा है यहाँ पर मोदीपुर गोरखपुर। तो हमने इसको भी कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम आके अपने बीजी में कर दिए पेस्ट। स्टेट ऑटोमेटिक नीचे दे रखा है। ठीक। यहाँ पे पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। तो अपने केस में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखो 15 अंक का नंबर यहाँ पे दे रखा है। हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। हो जाएगा। होने के बाद अगर उस पार्टी का आधार नंबर है तो पूछ कर भर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। टिन नंबर है तो भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। बाकी कुछ भरने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सिंपल इसको सेव करना है। तो सेव करने की शॉर्टकट की है F2। या तो कीबोर्ड से आप F2 बटन दबाइए या तो सीधे आके यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इसको सेव करेंगे ये आपका लेजर क्या हो जाएगा? बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा ITC एलिजिबिलिटी। यहाँ पे इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं? तो अपने केस में देखिए 3 आइटम है। पहला आइटम है MS राउंड बार 12 mm, दूसरा है MS राउंड बार 10 mm और तीसरा है MS राउंड बार 5.5 mm। ये 3 अलग अलग आइटम। ये 3 क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आइटम दे रखे हैं। हमें इन्हीं 3 आइटम को क्रिएट करना है। हमें इन 3 आइटम को बनाना है। तो अगर ये आइटम हमारी लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी लिस्ट तो बिल्कुल खाली है चूंकि नई कंपनी है, तो हमें क्या करना है? F3 बटन दबाना है और इन तीनों आइटम को बनाना है। तो चलिए फर्स्ट आइटम हमारा है MS राउंड बार 12 mm। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम आके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। चूंकि देखिए यह प्रकार का क्या है? राउंड बार है। राउंड बार मतलब छड़ सरिया। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से ग्रुप बनाना है और ग्रुप का नाम हम दे देंगे राउंड बार। राउंड बार। ठीक है। प्राइमरी ग्रुप को कर देंगे यस। यस करने के बाद स्पेसिफाई HSN कोड को कर देंगे यस। ठीक। और यहाँ पे हम भर देंगे HSN कोड। तो इसका HSN कोड कितना है? 72141090। तो हम यहाँ भर देंगे 72141090। कैटेगरी कर देंगे यस। और GST कितना है? 18%, इसलिए यहाँ ले लेंगे 18%। को कर देंगे सेव। इसकी यूनिट क्या है? केजी है। देखो इसको किलोग्राम में हम परचेज कर रहे हैं इसलिए केजी हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए बिल में क्या दे रखा? केजी। तो हमने यहाँ क्या कर लिया? केजी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे कुछ भरने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे इसको आप कर दीजिए, सेव कर दीजिए। क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा, कितनी क्वांटिटी है? 2050 केजी। हम यहाँ भरेंगे 2050 केजी। प्राइस, प्राइस पूछा जाएगा। तो प्राइस यहाँ 33 रुपए 94 पैसे। हम 33 रुपए और 94 पैसे यहाँ पे प्राइस भरेंगे। अमाउंट आ जाएगा 69,577 रुपए। ठीक है। तो यहाँ हम अमाउंट ना भर के हम ये अमाउंट यहाँ से भरेंगे। देखो यहाँ थोड़ा सा अंतर आ रहा है। देखो यहाँ आ रहा है 69,577 रुपए
और बिल में अमाउंट आ रहा है हमारा 69,578.39 रुपए। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि इसमें राउंड ऑफ नहीं लगाया गया। ठीक है, तो हम इसी बिल के हिसाब से अपने बिल को करेक्ट कर लेंगे। तो हम बीजी में आएंगे और यहाँ पे भर देंगे 69,578.39 रुपए, जिससे हमारा करेक्ट आ जाए। ठीक है, बीजी से देख के जो बिल का अमाउंट है वही अमाउंट हम यहाँ पे फीड कर देंगे मैनुअली। सबसे लास्ट बेंच पे नीचे क्या देख रहे हो तुम लोग? ऑनलाइन देख रहे हो? क्लास में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो? वेरी गुड। प्रोजेक्टर साफ नहीं दिख रहा है? चलो अच्छा ठीक है, वैसे ही पढ़ लो। सेकेंड आइटम हमको क्रिएट करना है, फिर हम F3 बटन का प्रेस करेंगे और F3 बटन के बाद अब हमें यहाँ पे सेकेंड आइटम बनाना है। हमारा आइटम MS राउंड बार 10 mm। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये हमारा सेकेंड आइटम है। चूंकि यह भी हमारा क्या है, राउंड बार है, इसका ग्रुप क्या होगा, राउंड बार। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे R, तो ये जाएगा क्या, राउंड बार। और राउंड बार आने के बाद इसको भी हमें किस में रखना है, किलोग्राम में। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे K, तो ये जाएगा kg। ठीक, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको F2 से करेंगे सेव, हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी 7,000 kg। हम भर दिए यहाँ पे 7,000 kg। इस बार हम प्राइस नहीं भरेंगे, इस बार डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अमाउंट भरेंगे। तो हम आ गए यहाँ पर बीजी में और ये अमाउंट भर दिए 2,37,584 रुपए 75 पैसे। 2,37,584 रुपए 75 पैसे। देखो रेट अपने आप कैलकुलेट कर लिया। यानी अगर हम क्वांटिटी भर दें और अमाउंट भर दें तो रेट अपने आप क्या होगा, उठा लेगा। चलिए तीसरा तीसरा आइटम F3 से क्रिएट करते हैं। हमारा जो तीसरा आइटम है वो भी MS राउंड बार 5.5 mm है। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको कर देंगे पेस्ट। हम इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। चूंकि ये भी राउंड बार है तो हम राउंड बार सेलेक्ट कर लेंगे, और यूनिट इसका भी केजी है तो केजी सेलेक्ट कर लेंगे और F2 से करेंगे सेव। तीसरे आइटम की क्वांटिटी है 920 kg। हम यहाँ भरेंगे 920 kg। रेट नहीं भरेंगे, टोटल अमाउंट भर देंगे 32,784 रुपए 75 पैसे। हम भरेंगे 32,784 रुपए और 75 पैसे। टोटल हो जा रहा है 3,39,947 रुपए 89 पैसे। और यहाँ पे बिल में भी देखिए टोटल कितना आ रहा है, 3,39,947 रुपए 89 पैसे। मैच कर रहा है ना? अब हमें क्या करना है, हमको अप्लाई टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे अप्लाई टैक्स पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक CGST या GST लग जाएगा। अब हमारे बिल का अमाउंट कितना है, 4,01,138 रुपए, और यहाँ पर अमाउंट कितना दिख रहा है, 4,01,138 रुपए 51 पैसे। यानी अगर हम 51 पैसा इसमें से घटा दें, ध्यान से सुनिए, अगर 51 पैसा इसमें से घटा दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ प्रेस करना है R। तो जैसे हम R प्रेस करेंगे तो यहाँ राउंड अप माइनस का ऑप्शन आएगा। हम राउंड अप माइनस को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भर देंगे 0.51। तो हमारे बिल की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4,01,138 रुपए। मैच कर रहा है ना? अब इसे हमें करना है सेव। जैसे सेव करेंगे तुरंत बिल नंबर पूछा जाएगा। अपने बिल में दोबारा आएंगे और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो बिल नंबर हमको यहाँ पे दे रखा है 1196। यही सेम बिल नंबर को हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 1196, और इसको कर लेंगे हम सेव। बस सेव हो गया। इसी तरीके से एंट्री करनी रहती है। तो बताओ क्या कठिन है? नहीं है। बिल आपको मिलेगा, बिल को देख के बीजी में चढ़ाना है, बीजी में उसकी एंट्री करनी है, बस इतना सा काम। आप कहीं पे भी जाएंगे सबसे पहले इसी तरीके से इनवाइस मिलेगा, इसी तरीके का बिल आपको दिया जाएगा, कि लिया जाए, बोला जाएगा बाबू इसकी एंट्री बीजी में कर दो। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एंट्री की करते हैं। बस बिल का अमाउंट हमारे बीजी में मैच होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान देना है। अच्छा, जो एंट्री किया उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ L बटन दबाएंगे। अल्ट L से लेजर ओपन होता है और यहां सेलेक्ट करेंगे परचेज और कीबोर्ड से कर देंगे F2। तो देखिए एक बिल हमारे सामने आ गए। ठीक, इंटर करेंगे, बिल दोबारा हमारे सामने खुल जाएगा। कोई करेक्शन करना है, चेंजेस करना है, यहाँ दोबारा चेंजेस कर लेंगे। मान लो किसी पार्टी का लेजर आप बना रहे थे, वहां कुछ मिस्टेक हो गई, आपको उस मिस्टेक को सही करना है,
तो पूरा बिल डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको करना है अल्ट के साथ एम। अल्ट एम क्या करेगा, मॉडिफाई मोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहां कंट्रोल इंटर करते थे और यहाँ क्या करेंगे, अल्ट एम। अल्ट एम से मॉडिफाई मोड में ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी स्पेलिंग और गलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलती, कुछ भी गलती है, उस गलती को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे। बात समझ में आ रहा ना। वापस सेव करना है, F2 से सेव कर लेंगे, हो जाएगा। तो जिस तरीके के पहला बिल हम लोग का एंट्री हुआ, ठीक उसी तरह से हम ऐड परचेज पे दोबारा क्लिक करेंगे और दूसरे बिल की एंट्री कर रहे हैं। दूसरा बिल हमने सेलेक्ट कर लिया, वाउचर नंबर 2। ठीक है, अब वाउचर नंबर 2 भरने के बाद हमें ये देखना है इस आइटम पर टैक्स कितना है। तो जो सेकंड पेज है आप लोगों का, सेकंड बिल है, जब उसमें आप आके देखेंगे इस पर टैक्स कितना है, 14 + 14 यानी कितना हो गया, 28। तो हम यहाँ कर देंगे, सब कुछ हटा के क्या लिख देंगे, 28। 28 में फिर पूछेगा लोकल या सेंट्रल, लोकल। ये भी देखो कैसा परचेज है, लोकल परचेज है, तो लोकल सेलेक्ट कर लिया। पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, F3 से क्रिएट करेंगे। हमारे केस में जो पार्टी है, उस पार्टी का नाम है आशुतोष ट्रेडर्स। तो हम क्या करेंगे, हम आशुतोष ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये जो ऊपर है ना Q1 8Q, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 8 की जगह पे जेड बना लीजिए, 8 की जगह पे जेड बनाना है बस, बाकी सब चीज सेम रहेगा। सबसे ऊपर जहां रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, वहां पे Q1ZQ होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें पार्टी का लेजर बनाना है। तो हमारे केस में हमारी पार्टी का नाम क्या है, आशुतोष ट्रेडर्स। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। चूंकि ये सप्लायर है तो ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर का, इसलिए ग्रुप ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। एड्रेस भर देंगे, रामकोला रोड, पडरौना, कुशीनगर। ठीक है, स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद हमें यहाँ पे भरना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम अगेन ला के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और जहां पर 8Q लिखा है, इसी को मिटा के हम लिख देंगे ZQ बस। ठीक है, और इसको हमें करना है सेव। कौन सा बटन दबाए, F2। F2 से हम कर लेंगे सेव। नेम ऑफ आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, सीमेंट। सीमेंट लिस्ट में दिख रहा है, नहीं। कौन बोला यस सर, सीमेंट इस लिस्ट में दिख रहा है, नहीं। तो हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। बनाने के लिए F3 का इस्तेमाल करिए। बहुत आसान सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे हमें करना है सीमेंट, हम इस सीमेंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे सीमेंट के आइटम को हम क्रिएट करेंगे सीमेंट। सीमेंट का ग्रुप क्या होगा, सीमेंट ही होगा। F3 से एक नया ग्रुप बना लेंगे सीमेंट। सीमेंट को हम मान लेंगे प्राइमरी है, यस कर लेंगे। HSN वाले ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पे HSN कोड आपको बनना है 25 23 29 30। 25 23 29 30 ये HSN कोड हो गया। टैक्स कैटेगरी को यस करेंगे, GST लगा देंगे 28%, कर देंगे सेव। यूनिट क्या है, बैग। बैग मतलब क्या, बोरी। सीमेंट किस में आता, बोरी में आता ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बैग। इसका यूनिट क्या है, बैग। तो बी प्रेस करेंगे और देखेंगे आप बैग है कि नहीं। तो यहाँ बैग नहीं दिख रहा है, हम बैग को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे बैग। ठीक, बैग को फिर हम बैग से मैच करा लेंगे यहाँ पर। ठीक, इसका UQC कोड सेलेक्ट करेंगे बैग। और यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी कुछ है नहीं, हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद कितना बैग खरीद रहे हैं, 100 बैग, 380 रुपए के रेट से हमने भर दिया 100 बैग। 380 रुपए का रेट कितना हो गया, 38,000। टैक्स लगाना है, या तो अप्लाई टैक्स पर क्लिक करिए या तो कीबोर्ड से F4 बटन दबाइए, टैक्स अपने आप आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है, 48,640। बिल में कितना है, बिल चेक करिए, 48,640 यहाँ भी दिख रहा है ना। यानी अमाउंट दोनों क्या है, मैच कर रहा है। इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद बिल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ बिल नंबर भरेंगे टैक्स डैश 0001 और इसको हम कर लेंगे सेव। ठीक,
इस तरीके से हमने दो दो परचेज की एंट्री किया। परचेज का लिस्ट देखना है तो दो तरीका है, आप ट्रांजैक्शन में जाइए, परचेज पे जाइए, लिस्ट पर जाइए, स्क्रीन पर क्लिक करिए और यहाँ कर दीजिए F2, तो दो परचेज आपको दिखाने लगेगा। सेकंड तरीका, अल्ट के साथ L और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए परचेज और यहाँ पे कीबोर्ड से कर दीजिए F2, तो यहाँ भी दो परचेज आपको दिखाएगा। ठीक है, दोनों जगह चेक कर सकते हैं। या तो आप चले जाइए ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में कौन सा ट्रांजैक्शन देखना है, परचेज का देखना है। परचेज में क्या करना, लिस्ट देखना है, लिस्ट पे आ गए, स्क्रीन को क्लिक कर दिए और कर दिए ओके, तो ये दोनों परचेज हमको दिखेगा। या फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ L बटन दबाएंगे और यहाँ परचेज ऑप्शन आएगा और इस परचेज को सिलेक्ट करके जैसे कीबोर्ड से F2 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो आज ज्यादा कुछ हमने नहीं बताया है, सिंपल दो परचेज की एंट्री करना आपको बताया गया है। आया समझ में या नहीं? किसको किसको नहीं समझ में आया? ओपन करना नहीं समझ में आया है, बाकी सब समझ में आ गया है तो ओपन करना बता दे रहे हैं। और फोन का इस्तेमाल मत किया करो, तुम क्लास में बैठ के बतियाने लगती हो। इसको हमें कर देना है यस, ठीक है, और इसको हमें कर देना है यस। देखो ओपन कैसे होगा, ध्यान से देखो, जिसको जो डाउट है पूछ लीजिए। बीजी ओपन करने के लिए बीजी पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से खुलेगा। अब चूंकि हमारी कंपनी बन चुकी है, अगर हमें कंपनी खोलना हो तो ओपन कंपनी पे जाएंगे और अपनी कंपनी सेलेक्ट करके आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ यूजर नेम भरा जाएगा राम और पासवर्ड आपका भर देंगे राम। इस तरीके से कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी। कंपनी को क्लोज करना है, कंपनी पे क्लिक करके क्लोज कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। बीजी से बाहर निकलना है, यहाँ बीजी से बाहर आ जाइए। कंपनी बनाना है, बीजी को ओपन करिए और ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी पर क्लिक करिए। कंपनी मेनू में क्रिएट कंपनी। तो बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है हमारी बातों को। और किसको दिक्कत है? हाँ, क्या पूछ रहे हो?